हे एवरीवन। तो हम योजना कवर कर रहे थे और योजना में अभी हमारा जो नेक्स्ट योजना है वो है वर्ष 2024 तक पाइप से जल कनेक्शन, ठीक है, पाइप वाटर कनेक्शन बाई 2024। तो देखिए 2024 तक हर घर पे पाइप वाटर पहुंचाना गवर्नमेंट ने योजना बनाई है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य चुनौतियाँ हैं। चुनौती ये है कि 8.73 मिलियन घर ऐसे हैं जहाँ पे अभी शुद्ध पानी की पहुँच नहीं हो पाई है, ठीक है। सरकार प्रतिदिन 4,620 घरों में जल के कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास करेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है जल शक्ति मंत्रालय का भी इसीलिए गठन किया गया है। किसका? जल शक्ति मंत्रालय का। ग्रामीण जो है जिलों में जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए स्वजल योजना। तो स्वजल योजना किसके लिए? ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण जिलों में जो है जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जल हस्तांतरण, ठीक है। ये सरकार की प्रमुख जो है प्राथमिकताओं में से एक है, ग्रामीण जो है एरियाज को पाइप जो है लाइन से कनेक्ट करना। अब नेक्स्ट हमारा है जल शोधन हेतु सरस्वती 2.0 परियोजना, ठीक है, जल के शोधन के लिए। तो देखिए आईआईटी खड़गपुर ने जल के शोधन का व कायाकल्प के लिए बहु संस्थागत सरस्वती 2.0, ठीक है, 2.0 योजना जो है स्टार्ट की है। कौन सी? सरस्वती 2.0 योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और कौन सी है इसमें? आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य विशिष्ट जल के शोधन तथा शहरी एवं ग्रामीण भारत, ठीक है, दोनों ही है ये, शहरी और ग्रामीण भारत में उसे उपयोग लायक बनाने या वहनीय लागत, ठीक है, उपयोग लायक बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, वहनीय लागत के द्वारा जो है प्रौद्योगिकियों का विकास करना, ठीक है, ये है हमारा। और नेक्स्ट हमारा है जल जीवन मिशन योजना, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना क्या है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश से सभी घरों में पाइप के द्वारा जल को पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना स्टार्ट की थी, ठीक है, 2019 की है ये। और 2024 तक देश के सभी घरों में पाइप द्वारा जल को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने 2020 में बिहार, गोवा, पुडुचेरी, तेलंगाना में घर घर में पानी पहुंचाने के लिए सुविधा मुहैया कराई। कहाँ पे? बिहार, गोवा, पुडुचेरी और तेलंगाना। फिर से देख लीजिए, बिहार, गोवा, पुडुचेरी और तेलंगाना। कब तक? 2020 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना, पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम, देख लीजिए इसमें क्या है? अनुसंधान को यानी रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसमें जो है प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना PMRF, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें विभिन्न संशोधन किए गए हैं बहुत सारे। किसमें? देखिए इसमें क्या है कि अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय, जैसे कोई भी मान्यता, उनके छात्रों के लिए गेट के स्कोर को 750 से घटाकर 650 कर दिया गया है और CGPA को लगभग 8 के आसपास रखा गया है, ठीक है। तो कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से गेट का जो है 750 से घटा के 600 कर दिया गया है और जो है CGPA को 8 के अराउंड कर दिया गया है। अब देखिए इनमें कौन कौन से संस्थान नहीं होने चाहिए। IISc जो बेंगलुरु, IIT है, NIT है, IISR है, IIST है, CF, मतलब ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं IIT के अलावा, ठीक है, IIIT, ये सब जो है इनके अलावा जितने भी और संस्था और विश्वविद्यालय जितने भी मान्यता प्राप्त हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। इसकी जो है भूमिका क्या है? इस योजना में 1 फरवरी 2018 को बजट वित्त मंत्री द्वारा की गई थी और इसमें क्या है? IITs, NITs, IIScs, IISERs, IIITs, BTech, MTech, MSc के विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के 1000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। 1000 जो है छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इस जो है PhD के लिए इनको देश के बड़े जो है विज्ञान तकनीकी संस्थान में सीधे प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। PhD के लिए इन लोगों को सीधे जो है प्रवेश दे दिया जाएगा बड़े जो है तकनीकी अनुसंधान संस्थान में। छात्रवृत्ति के लिए जो है छात्रों के चुनाव में छात्रवृत्ति के चुनाव के लिए जाने वाले संस्थानों के नाम कौन कौन से? छात्रवृत्ति किन किन संस्थानों को मिलेगी? IIT के जो स्टूडेंट्स होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT के, IISc के, IISER के, IIIT के, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे होंगे उनको जो है सीधे डायरेक्टली जो है रिसर्च के लिए भेज दिया जाएगा, जो हमारे टॉप मोस्ट रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। अब IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस उद्देश्य का लक्ष्य अपने देश की प्रतिभा का देश की प्रगति में उपयोग करना, ठीक है, देश की प्रतिभा का देश की प्रगति में उपयोग करने पर बल देना तथा प्रभावशाली छात्रों के विदेश पलायन को रोकना, ठीक है। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जो है
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो विदेश में पलायन कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, चाहे वो रिसर्च रिलेटेड हो, चाहे उसके बाद फिर जो आउटकम निकलता है वो भी जो है सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो माइग्रेट हो जाते हैं लोग दूसरे कंट्रीज़ में। तो वो पलायन को रोकना और इसके अतिरिक्त देश में उच्च विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान संस्थाओं का प्रभावशाली तरीके से छात्रों को अनुसंधान में जो है उनको क्या करना, उनको जो है मोटिवेट करना और नई सोच और वैज्ञानिक विचारों के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सारी जो है वो हैं। और नेक्स्ट हमारा इसमें विशेषताएं क्या होती है इस योजना के का लाभ देश के उच्च शिक्षा संस्थान तकनीक IIT, NIT, ISC, IICR और IIIT के 3000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इस योजना के मानदंडों में क्या है कि न्यूनतम जो अंक है वो 8.5 CGPA मिलना चाहिए। CGPA क्या होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये जो है CGPA कितना होना चाहिए, 8.5 के अराउंड होना चाहिए। ये जो है इनके लिए मानदंड है। और प्रत्येक वर्ष 1000 छात्रों को PhD के लिए मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, इनके लिए भेजा जाएगा 1000 छात्रों को, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार रिसर्च पेपर्स सबमिट करने के लिए चयनित छात्रों को खर्च के तौर पर प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में रिसर्च पेपर अपनी सबमिट करने के योग्य हैं छात्र ऐसे, तो उनको हर साल जो है 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ये 5 साल तक दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रथम 2 वर्षों तक 17,000 रुपये, ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए जो है पहले 2 वर्षों में 17,000 रुपीज़ और फिर उसके बाद 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपीज़ और चौथे वर्ष में 80,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे पर मंथ, ठीक है। इतने रुपए दिए जाएंगे। हाँ, अब गोल कार्यक्रम क्या है, ठीक है। गोल क्या है, देखिए हाल में ही केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मैटरशिप प्रदान करने के लिए है गोल, ठीक है। तो आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए मैटरशिप प्रदान करने के लिए गोल मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स किसके लिए है, आदिवासी लोगों के लिए है। और कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ये जो है हमारे जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा, ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं ये। इनके द्वारा गोल जो है डिजिटल माध्यम से जो आदिवासी लोग हैं उनको मैटरशिप प्रदान करने के लिए किया गया है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। किसके द्वारा, फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी जो युवा हैं उनको सलाह देना, जो है सलाह प्रदान करना और आदिवासी युवाओं को उनकी छिपी जो प्रतिभाएं हैं जो है दिख नहीं रही हैं, छिपी उनका खोज करना और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, मोटिवेट करना, ठीक है। उससे क्या होगा, आदिवासी जो लोग होंगे उनका विकास होगा, उनका सामाजिक उत्थान होगा, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जो है 5,000 आदिवासी, पहले चरण में जो कार्यक्रम है वो 5,000 जो है हजार आदिवासी को सशक्त बनाने के लिए जो है किया जाएगा। 5,000 आदिवासियों के लिए ये लक्ष्य रखा गया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्मों की पूरी क्षमता के साथ व्यापार करने और नई तकनीकों को समझने के लिए जो है और नई राह जो है तलाशने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए ये सारे साधन मिल सकें, ठीक है। और ये जो है कार्यक्रम 2 मेंटीज़ के लिए 1 मेंटर होगा, 2 मेंटीज़ के लिए 1 मेंटर होगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी। हाँ, जिसका उद्देश्य क्या होगा, दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनमें अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित मतलब ST, उनके युवाओं के लिए अपने प्रतिपालकों के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना। मतलब क्या है, गोल में डिजिटली जो है जो हमारे STs लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको जो है फेसबुक के साथ ये जॉइंट वेंचर है तो उनको समझना है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को जो है लेके आना, सही एक राह तैयार करना है ना, ज़्यादा जो है वो अर्निंग हो सके उनको और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी वो अपनी प्रोडक्ट्स को वो दिखा सके, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में कैपेबल हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है नवीन योजनाएं, एक नज़र में है नवीन योजनाएं कौन कौन सी, हम देख लेते हैं। देखिए इसको, हाँ देखिए PMU SCM और अमृत के 5 वर्ष पूरे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है ये। देखिए 25 जून 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय याद रखना है आपको, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में 3 योजनाएं, अमृत स्मार्ट सिटी योजना और जो है प्रधानमंत्री विकास योजना, 3 है, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। ये जो है इनको क्रियान्वित करने के लिए चिन्हित किया गया है। तो किसको 3 योजनाओं को, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देखिए जो अमृत है, ठीक है, अमृत जो योजना है वो स्मार्ट, हाँ
अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन है ना, स्मार्ट सिटी मिशन SCM और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीनों योजनाएं जो है की उपलब्धियां इस मिशन में देश की उपलब्धियां बताई गई। इस मिशन में देश की शहरी आबादी का 60% से अधिक हिस्सा शामिल है। ठीक है, इस मिशन में जो हमारी शहरी आबादी है उसका 60% हिस्सा शामिल है। राज्य जो है वार्षिक कार्य योजना के तहत परियोजनाओं को 77,640 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो ये सब ज़्यादा जानने की आंकड़े इतने ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेन ये देख लीजिए कि ये जो पेयजल आपूर्ति के लिए परियोजनाएं की गई हैं इसमें, ठीक है, पानी को उपलब्ध कराने के लिए कुछ जो है मूल्य का आवंटन किया गया है। सीवरेज और सेप्टिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइट्स के लिए जो है प्रबंध किया गया है। ठीक है, और जो है प्रतिवर्ष 13 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। जो स्ट्रीट लाइट लगेंगे तो जो हमारा डाइऑक्साइड है उसकी जो है उत्सर्जन में कमी आएगी। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लागू किया गया। तो ये हमारे थे स्मार्ट सिटीज़ मिशन। क्या है? SCM, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो इसके लिए जो है कुछ फंड जारी किए गए हैं और इसमें देखेंगे एकीकृत कमान और केंद्र जो है एकीकृत कमान और केंद्र ICCC विकास किया गया है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड जो है होलिस्टिक वे में सारी चीज़ों को देखने के लिए, और एक कंट्रोल जो है एक कंट्रोल सेंटर जो चीज़ों को कंट्रोल करेगी। तो ICCC के द्वारा ये किया गया है जिससे सारी चीज़ें एक ही तरफ व्यवस्थित रहें और उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत स्मार्ट सिटीज़ में स्टार्टअप कल्चर की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, स्टार्टअप आपको पता है कि कोई भी नया उद्योग जो है करने का कल्चर स्टार्ट करना मतलब होता है लोगों को मोटिवेट करना, उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देना ताकि वो स्टार्टअप्स की दिशा में आगे बढ़ पाए। इन्वेस्ट इंडिया और अग्नि के संयुक्त जो है प्रयासों से ये जो है प्रयासों से हुई कि किसकी? इन्वेस्ट इंडिया और अग्नि। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया और अग्नि। अब अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, ये विकसित किया गया है। TULIP अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है इसके थ्रू विकसित किया गया है। अब है हरिथा हरम कार्यक्रम। ठीक है, हरिथा हरम कार्यक्रम क्या है देख लेते हैं। तो देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 25 जून 2020 को 25 जून 2020 को तेलंगाना के नादापुर में इको पार्क में पौधे लगाकर, कहाँ पे? तेलंगाना के नादापुर में इको पार्क में पौधे लगाकर दुनिया के सबसे बड़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ के? तेलंगाना में किया गया हरिथा हरम कार्यक्रम। तो ये चंद्रशेखर राव ने 25 जून 2020 को तेलंगाना के नदापुर में, ठीक है, कहाँ पे? तेलंगाना में नदापुर में इको पार्क में पौधे लगाकर, ठीक है, उसमें इको पार्क दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान में से एक के रूप में बोली जाने वाली हरिथा हरम के छठे चरण का, ठीक है, हरिथा हरम के छठे चरण का हाँ एक सेकेंड, तो हरिता हरण के छठे चरण का आरंभ कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो देखिए हरिता हरम है क्या? तो देखिए हरिता हरम 3 जुलाई 2015 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया था। कब? 3 जुलाई 2015 में। ठीक है, कहाँ? आपको यही पता करना है कि हरिता हरम क्या है। पेड़ों के वृक्षारोपण के लिए ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य जो है कुल 230 करोड़ पौधों को लगाकर वन आवरण को 24% बढ़ा देना। ठीक है, 24% जो है 2015 के रिकॉर्ड के अनुसार 33% तक बढ़ाने का, 24 से 33%, ठीक है, 24 से 33% बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड के अनुसार देश भर में कुल 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, 182 करोड़ पौधे। हरिता हरम आपको पता है और कौन से स्टेट्स है ये ध्यान रखिएगा। व्यवहार परिवर्तन अभियान क्या है? देखिए नीति आयोग ने 25 जून 2020 को एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिव द न्यू नॉर्मल, ठीक है, नेविगेट द न्यू नॉर्मल, ठीक है, क्या लॉन्च किया? नेविगेट द न्यू नॉर्मल। ठीक है, मतलब क्या है? व्यवहार परिवर्तन अभियान है ये। इसमें जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस व्यवहार परिवर्तन अभियान का एक भागीदार है। ठीक है, कौन है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। याद रखिएगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या है? एक भागीदार है। अभियान का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य ये है कि जो हमारा कोविड का सिचुएशन उसमें सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, ठीक है, लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना। ठीक है, तो आदत एक तरीके की आदत, एक बिहेवियर में चेंज करना है कि मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइजर का यूज़, सारी चीज़ें हैं। वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती जब तक लोगों को इस तरीके से सफाई रखना, मास्क पहनना, है ना, सैनिटाइज करना, ये सारी चीज़ें दैनिक अभ्यास में जो है ला लेनी चाहिए। तो ये कुछ है। तो ये क्या है? आपका व्यवहार परिवर्तन अभियान है ये 25 जून 2020 को, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ठीक है,
मातृ पुष्ट उपहार योजना, ठीक है। क्या है ये? त्रिपुरा की सरकार, याद रखिएगा, त्रिपुरा की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है ये है मातृ पुष्ट उपहार योजना। मातृ पुष्ट उपहार योजना कहाँ की? त्रिपुरा की है। 26 जून 2020 को मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना, एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको पोषण किट प्रदान करना। क्या प्रदान करना? पोषण किट, ठीक है। और शिशु और मातृ दर और जो है कुपोषण को का मुकाबला करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है परीक्षण पास के प्राथमिक जो घोषणा की है कि गर्भवती महिलाओं का परीक्षण जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, है ना, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे कराया जाना चाहिए। ये 4 बार कराया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें पोस्टर किट भी दिया जाएगा। तो ये कहाँ का? ये त्रिपुरा का है। क्या है ये? मातृ पुष्टि उपहार योजना, ठीक है। अब देखिए वाईएसआर जगन्ना कॉलोनीज परियोजना, तो इसमें क्या है? तब ये है, आपका नाम से ही लगेगा, ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार की वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना है, जिसमें 3 मिलियन मकानों को निर्माण करने का जो है लक्ष्य रखा गया, 3 मिलियन मकानों को, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक चरण में 15 लाख घरों के निर्माण के साथ इस परियोजना में 2 चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण के लिए जो निर्माण है इस वर्ष 28 अगस्त को, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या है कि आपको बस इतना ही जानना है कि जो वाईएसआर जगन्ना कॉलोनीज परिचय है उसमें 3 मिलियन मकान जो है आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा है PMFME योजना, ठीक है। PMFME योजना क्या है? तो देखिए केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर, कौन? केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को, कब? 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक हिस्से के रूप में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, के हिस्से के रूप में, किसके? आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या है? प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजिंग जो है प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को लॉन्च किया। इसके पहले जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये मंजूरी दी गई थी। इसमें 9 लाख कुशल और अर्धकुशल जो है रोजगार सृजित होंगे, ठीक है। 9 जो है लाख स्किल्ड और जो है अर्धकुशल और नॉन स्किल्ड जो है रोजगार जो है सृजित होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो इस योजना का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। तो हमारा योजना का उद्देश्य असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करना है। वित्त के रूप में सहायता प्रदान करी जाएगी इसमें, ठीक है। क्षमताओं को मजबूत करना, राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि, आदिवासी जिलों में उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। असंगठित जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं उनके लिए औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन का प्रयास करना, ये सारी जो है इनकी जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। धनराशि, तो धनराशि 10,000 करोड़ रुपए जो है कुल खर्च होगा इसमें, और ये 2024-25 तक अगले 5 सालों में लागू किया जाएगा ये, ठीक है। केंद्र सरकार ने 60 और 40 के अनुपात में, तो अनुपात याद रखिएगा 60, 60 और 40 के अनुपात में खर्च करेंगे इसमें। हिमालयी जो क्षेत्र हैं वो पूर्वोत्तर जैसे और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, केंद्र सरकार का हिस्सा जो है 90 और 10 का होगा, ठीक है। तो 90 और 10 का होगा इनके लिए। केंद्र में यह योजना सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होगी, ठीक है। तो सेंटर में 100% वित्त पोषित होगी। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना तो क्या है ये? और पहले किस स्टेट का ये जान लीजिए। इंदिरा रसोई योजना देखते हैं इसको। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को, कब? 22 जून 2020 को जो है कौन से राजस्थान की जो है की योजना है इंदिरा रसोई योजना। तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, किसको? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन, क्या? शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। दिन में जो है 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा इसमें, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में हाँ कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंदिरा रसोई है। ये जो है राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ के साथ मिलकर करेगी, ठीक है। तो एनजीओ के साथ मिलकर जो है योजना पूरी की जाएगी। ये राजस्थान की योजना है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। निगरानी और मूल्यांकन भी किया जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसयूज हो रहा है, ठीक है। अब निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, निगरानी के लिए क्या किया जाएगा? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की जाएगी, ठीक है। और इसको सरकार द्वारा हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर, ठीक है। राज्य के सभी 213 कितना 213 स्थायी निकायों में चलाई जाएगी।
नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना क्या है? 21 जून 2020 को झारखंड की सरकार, कौन सी सरकार? झारखंड की, ठीक है। झारखंड की सरकार द्वारा शहरी जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार सृजित करने की बात की गई। शहरी अकुशल श्रमिक, ठीक है, शहरी हैं और अकुशल श्रमिक हैं, उनके लिए जो है रोजगार श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य है, ठीक है। तो केरल के बाद कौन है? केरल के बाद जो है आपका झारखंड है, ठीक है। केरल के बाद झारखंड है जो शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। तो इम्पोर्टेंट है ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, कहाँ? झारखंड में स्टार्ट किया गया है। शहरी जो है अकुशल, याद रखिएगा ये शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए है झारखंड में, और केरल के बाद ये दूसरा राज्य हो गया जो शहरी अकुशल लोगों के लिए जो है ये योजना लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम, जो ये मनरेगा के समान होगी। मनरेगा तो है ग्रामीण लोगों के लिए, लेकिन शहरी लोगों के लिए दूसरा योजना है। इसमें मुख्य मुद्दे क्या है? गाँव में देखिए करीब 100 दिन की नौकरी देने पर केंद्रित है। जो ग्रामीण गरीबों को 100 दिन की मनरेगा में क्या होता है, जो ग्रामीण गरीब होते हैं उनको 100 दिन की जो है क्या नौकरी दी जाती है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को जो शहरी क्षेत्र में सेम वही 100 दिन की नौकरी जो है प्रदान करेगी। शहरी गरीबों के लिए आजीविका जो है सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कई इस योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना या श्रमिक रोजगार मंजूरी फॉर कामगार रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसमें हम देखें तो मनरेगा के कार्यक्रम के तहत दी जा रही मजदूरी लगभग 40% अधिक होगी। तो यहाँ पे 40% अधिक मजदूरी होगी मनरेगा से, ठीक है। प्रतिदिन 194 रुपये के हिसाब से मजदूरी प्रदान की जाती है, ठीक है। मनरेगा में कितनी? 194 रुपये के हिसाब से। अब देखिए झारखंड सरकार की इस योजना में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया। तो झारखंड जो सरकार है, झारखंड सरकार की इस योजना में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसका? बेरोजगारी भत्ते का। बेरोजगारी भत्ता तभी प्रदान किया जाएगा जब कोई शहरी स्थानीय निकाय रोजगार की मांग करने वाले शहरी व्यक्ति को जो है 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराते। तो देखिए बेरोजगारी भत्ता मतलब क्या होता है कि अगर उन्होंने 100 डेज़ की बात की है तो 100 डेज़ में अगर 15 डेज़ के अंदर उन्हें जो है 15 डेज़ में अगर वो कह रहे हैं कि काम चाहिए, अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो उसके बदले उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि उनका जो है लाइवलीहुड है, जो जीवन यापन वो चल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है घर घर निगरानी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो है बेरोजगारी, ये हमारा कौन सा कहाँ पे था? देख लीजिए मुख्यमंत्री श्रमिक है, ये झारखंड में स्टार्ट किया गया है और केरल के बाद ये दूसरा जो है स्टेट बन गया है। अब नेक्स्ट हमारा है घर घर निगरानी एप्लीकेशन। क्या है ये घर घर निगरानी एप्लीकेशन? देखिए इसमें क्या है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 12 जून 2020 को घर घर निगरानी उद्देश्य से घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस जो है मदद इसकी किसने लॉन्च किया? पंजाब सरकार। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने। व्यक्ति को कवर करेगी जो 30 वर्ष से कम आयु पे हैं, जो 30 ईयर्स के कम के हैं उनको जो है कवर किया जाएगा। और ऐसे लोगों को भी जिनको जो है बीमारी है, कुछ जैसे इन्फ्लुएंजा है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो मेनली इन्फ्लुएंजा को जो है ट्रैक कीजिएगा, इसको इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। वर्तमान में 518 गाँव में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 4.88% लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है 4.88 लोगों को है। और 0.14 गुर्दे की बीमारी, 0.64 जो है हृदय रोग से, 0.13 कैंसर रोग से पीड़ित है, और अन्य जो है 0.13 टीबी से पीड़ित है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।